आने से पहले मैं अपने शहर का एक सफल व्यवसायी हुआ करते थे। मेरा बल्ब का अच्छा कारोबार था। आपके यहीं से भी कारोबार था। आपके ये बीरा डेंगी एक जगह का नाम है, बीरा डेंगी के नाम सुना होगा। हाँ। यहाँ की एक कंपनी है एडिसन लैम्प प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का मैं ऑल ओवर यूपी का सीएनएफ हुआ करता था। पटना की एक कंपनी है विक्टर बल्ब इंडस्ट्रीज, उस कंपनी का भी मैं सीएनएफ हुआ करता था। दो बड़ी कंपनियों का हम सीएनएफ थे। ऑल ओवर यूपी में मेरी सप्लाई थी, लेकिन बल्ब का कारोबार था, बल्ब का समय था, इसकी वजह से मैंने बल्ब का कारोबार किया। गरीब परिवार में जन्मा, पैसे घर में नहीं थे, जिसको लेकर के समस्याएं बनी रहती थी। पैसा न होने की वजह से मैं तड़पता बहुत था, रोता बहुत था, सिसकता बहुत था। पैसे ने मुझे मजबूर किया जीवन में कुछ आगे करने के लिए, और मैंने बहुत कम उम्र में ही हमने कदम बढ़ाया पैसा कमाने के लिए। छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन लास्ट में जो काम मुझे समझ में आया जिससे अमीर बना जा सकता था, वो काम था इलेक्ट्रिक बल्ब का। हेलो, देखिए हम आज यहाँ पे हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे, फिर एक बार आज हम आपको बता देंगे कि छोटे काम करके भी अमीर बना जा सकता है। तो फ्रेंड, मुझे ये लास्ट मेरा जो काम था वो था बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का। बल्ब का काम मैंने क्यों चुना? इसलिए मैंने चुना कि उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन बांटे जा रहे थे। जब बिजली के कनेक्शन जब बढ़ रहे थे तो घर घर लोगों की बिजली की लाइट की जरूरत थी। तो मुझे लगा कि अगर सरकार बिजली बांट रही है, खंभे गाड़ रही है, कनेक्शन डाल रही है, तो अगर हम बल्ब का कारोबार करते हैं तो हम पैसे वाले बन सकते हैं। इसके लिए मैं बल्ब का पहले सेल्समैन बना, सेल्समैन से मैं बल्ब का डीलर बना, डीलर से मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना। मेरे दिमाग में आया कि एक घर में अगर 4 बल्ब जलेंगे तो अगर एक बल्ब से 25 पैसे आएंगे तो एक घर से हमें 1 रुपया आ सकते हैं। 1000 घर में जलेंगे 1000 आएंगे, लाख घर में जलेंगे लाख रुपए आएंगे। इस प्रकार हमारी स्थितियां बदल जाएगी। जिस गरीब परिवार में मैं जन्मा जरूर, लेकिन गरीब परिवार में मैं मरूंगा नहीं। हेलो, यस, आगे समझ लो। यस, मरेंगे गरीब परिवार में नहीं, ये आपके हाथ में है। तो फ्रेंड, मैंने काम करना स्टार्ट किया और बढ़िया काम किया। बढ़िया काम करने की वजह से जो व्यक्ति के पास अपना निजी किराए का घर में रहते थे, निजी आलीशान घर हो गया, और 1993 आते आते हम करोड़पति बन गए। पैसा हमारे पास आ गया, मेरे पास गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ हो गया, स्थितियां बड़ी मजबूत हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आया कि बल्ब का कारोबार खत्म हो गया। हेलो, बल्ब का कारोबार खत्म हो गया, बल्ब बिकना बंद हो गया। सीएफएल आ गई, बाद में लीडी आ गई। हमारी जो यहाँ कंपनी है जो जिसका मैंने नाम लिया है, आज वो फैक्ट्री दिवालिया हो चुकी है, बिक चुकी है। मालिक की स्थिति बहुत खराब है। एक बार प्रोग्राम में मैंने बैठाया था, जिसमें जो मालिक BMW कार से चला करते थे, आज वो मालिक बाइक से ही आए थे। इसी भीड़ में बैठे थे, आपके हमारे ही प्रोग्राम में बैठे थे, और हेलमेट रख करके वो बैठे थे, बाइक से आए थे। और स्थिति उनकी ऐसी थी, ये बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए, हो सकता है कोई जान पहचान वाले उनको बता दें, मगर ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो समय के साथ बदले नहीं। हम 2006 में हमने बदलने की प्लानिंग कर ली, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसी कारोबार को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे, बल्ब तो हम बेच के दिखाएंगे। फ्रेंड, मैं आपसे बात करता हूं कि समय के साथ जो इंसान नहीं बदलता है वो खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। और वो बल्ब के कारोबार में लगे रहे। हमने अपना काम को बदल दिया, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, सीएनएफ था। अपने काम को बदला और कई काम मैंने किया। ऑयल के काम किया, अगरबत्ती के मैंने काम किया। उन कामों से मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया। इस तरह समय हमारा बीता गया, समय बीता गया, बीते बीते समय जब हमारा बदलता गया, बीता गया। सन 2014 15 का सन 2014 को हमें आईएमसी बिजनेस मुझे मिला, लेकिन किसी ने आके मुझे जोड़ा नहीं। कहते हैं कि दुनिया का हर बिजनेस मिलता है भाग से, और आईएमसी मिलता है सौभाग्य से। मेरी स्थिति बजा सकते हैं, अगर ताली बजा दीजिए तो कल तो बजाएंगे यार। फ्रेंड, स्थिति मेरी ऐसी हो चुकी थी, जिस समय मेरे घर तो आलीशान था, लेकिन हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं था। मैं सोचता था क्या करूं। और आपके जो राजेश जी है, बहुत करीब से हमको जानते हैं, जो आपके क्राउन प्रेसिडेंट हैं। फ्रेंड, मैंने प्लानिंग किया कि नहीं, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो हमारा पुराना काम था उससे मैच करता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मैंने जब आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में मैंने जब जाना, तो मुझे लगा कि ये वही प्रोडक्ट है कि अगर एक घर में 4 आदमी पिएगा, एक घर से 1 रुपये आएंगे, 1000 घर वाले पिएंगे 1000 रुपये आएंगे, और लाखों घर में ये पिए जाएंगे तो लाखों रुपए आएंगे। किसी ने पूछा, बजा लीजिए ताली भी बताते हैं, किसी ने पूछा कि ये कब तक पिएंगे? जब तक जिए। तो हमारा जो अंदर का जो इंसान था, उन्होंने अंदर से बोला कि जब तक जिएंगे तब तक सिर्फ तुलसी। और फ्रेंड, मैंने निर्णय लिया काम करने का। 15 का सन 2014 को आईएमसी ज्वाइन नहीं किया, उसी दिन से मैंने काम करना स्टार्ट किया। 16 अगस्त को मैंने 32,000 के प्रोडक्ट लिए, और प्रोडक्ट ले करके मैंने अपने ऑफिस में डिस्प्ले में किया। आज आप में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में प्रोडक्ट नहीं होंगे, लेकिन वो क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते होंगे।
कैसे बन सकते हैं? हेलो हेलो, कैसे बन सकते हैं? जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं? मैंने 32,000 का प्रोडक्ट अपने ऑफिस में रखा और प्रोडक्ट रखने के बाद लोगों को बताना स्टार्ट, कई लोग खुद ही पूछने लगे डीएन सिंह जी ये कोई नया काम स्टार्ट किया है? मैंने कहा हाँ, ये कंपनी है लुधियाना पंजाब की, जिसकी हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग है। भारत की आयुर्वेद में एक लीडिंग कंपनी है जो पूरी दुनिया पे इस समय आने वाले समय में राज करेगी। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन पूरी दुनिया में इसके प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो इसी की मैंने एजेंसी ले ली है। लोगों ने प्रोडक्ट चेक किया, जितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट चेक किया, हमारा चेक का साइज बढ़ने लगा। पहले महीने में 5,000, दूसरे महीने में 7,000, तीसरे महीने में 9,000, 11,000, 18,000, 22,000, 32,000, 42,000, 68,000, 78,000, 79,000, 93,000, 1,76,000 डायमंड बन गए। 1,76,000 के बाद 3,35,000, फिर 3.5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5.5 लाख, फिर मेजर स्टार बने। और कंपनी की 11वीं एनिवर्सरी थी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट बन के मुझे स्टेज पे खड़ा होना था। मुझे लगा कि ज़्यादा समय लगाएं, क्योंकि शादी के बहुत देर बाद अगर बच्चे होते हैं तो लोग कहते हैं कि झाड़ फूक से हुआ होगा। हेलो गोले जी, सही है ना? सही बोल रहा हूँ यार, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। होना होता तो 2 साल में हो जाता, ये 5 साल क्यों लगा? इसका मतलब झाड़ फूक। ठीक है जी। तो फ्रेंड तो मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में 3 वर्ष लगे। 50 लाख रुपए का लक्ष्य था। देखिए मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 3 साल में बन गया। 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम करने थे 3 महीने करंट वॉल्यूम, और 3 वर्ष यानी 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 20 लेग और 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम को पार करने थे। जब एम्बेसडर था तो 33 लाख बिजनेस वॉल्यूम और 6 महीने हमारे पास बचे थे क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन इस बीच में हमने अपने सभी लेगों पे काम किया, लगातार रात दिन एक कर दिया। उसमें हमारी पत्नी ने बहुत सपोर्ट किया। हमने कहा कि जब तक मैं आईएमसी बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे छोड़ के मत जाना। हेलो हेलो, बात समझ आ रही है? ये बताना पड़ता है। हमने भरोसा दिलाया था, अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तुम भले हमें छोड़ देना, क्योंकि एक बात याद रखिए जिंदगी में, करप्शन का जिम्मेदार भारत के मर्द हैं। करप्शन का जिम्मेदार अगर भारत में कोई महिलाएं आज गलत हो जा रही है, अगर गलत दिशा में भटक जाती हैं तो उसके जिम्मेदार मर्द है। मैंने अपने वाइफ से मैंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करो, बस रोटी अचार हमारे पैक करो हमें सुबह, और गर्म खाने की इंतजार मत करो कि हम गर्म ज्यादा हो तो बना के रख देना, हम आकर के खा लेंगे। और लगातार मैंने परिश्रम किया, लगातार काम किया, और अंत में 3 वर्ष पूरा होते होते आईएमसी का सन 2017 में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। 11,06,000 की पे-आउट मिली। ये पे-आउट यहीं पे रुकी नहीं, टर्नओवर के आधार पे पे-आउट बढ़ते गए। हाईएस्ट पे-आउट 20 लाख को पार किया। आईएमसी की वजह से अभी तक हमारे खाते में जो ट्रांसफर हुए हैं वो 15 करोड़ से ज्यादा। हेलो फ्रेंड, आप देखो बताइए, औलाद चाहिए और सामने वाले की औलाद देख करके खुशी नहीं है, औलाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। हेलो, ये भी बात सही है कि पैसा मेरे घर में है, ताली आप क्यों बजाएंगे? क्योंकि आपको जीवन भर तबला बजाना है। हेलो फ्रेंड, हमेशा याद रखिए, आपको जो चीज चाहिए, आपको सुंदर घर चाहिए, सामने वाले ने अगर घर बनाया हो, आप चले जाना मिठाई का डब्बा लेकर के कि सर आपका घर से हमें बड़ी खुशी हुई, ये मिठाई खा लीजिए। ये जो चीज चाहिए जीवन में, याद रखिए, जो चीज आप पसंद करते हैं वो करीब आता है, और जिससे नफरत करते हैं वो दूर जाता है। हेलो, बात समझ में आ रही है? हम अमीर से हम नफरत करते हैं, इसलिए अमीर हमारे करीब नहीं आती। हेलो, हम तो गरीबों से प्यार करते हैं। पता है, अमीर रोजगार पैदा करता है और गरीब दूसरे के हिस्से का भी खा जाता है। yes. हेलो, तो हमें अमीरी से हमें प्यार करना होगा। कोई आपका चेयरमैन बना, 50,000 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है, उसे सीने से लिपट जाइए। महिला है, उससे आप हाथ मिलाइए, छोटी है उसको आशीर्वाद दीजिए, लेकिन उसके इनकम से जब आप खुश होंगे तो ऊपर वाला आपके झोली में भी डालेगा, ऊपर वाला आपके झोली में भी डालेगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार अब वो 15 लाख रुपए जो हमारे पास आए, 15 करोड़, वो 15 करोड़ क्या काम नहीं करेगा? पैसे वाला पैसे से काम करवाता है। पता है आपको, पैसे वाला क्या करता है? पैसे को काम पे लगा देता है। सारा तो बैठा रहेगा तो छोटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप रख के देख लो, 100 की नोट आज रख लो, 20 साल बाद निकालना 100 ही रहेगा।
हेलो, वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू क्या रहेगी? अभी ट्रेन में हमने वो क्या बोलते हैं, वो झालमुड़ी 20 रुपए ही खाया, उस समय 100 रुपए ही खाएंगे। तो साला कभी बड़ा होगा ही नहीं। पैसे को काम पे लगाया, 25 करोड़ की आज एसेट्स बने आईएमसी की वजह से। और क्या फायदा हुआ, जो मैं बार बार हर स्टेज से बताता हूँ। एक अच्छा पति बन के खड़ा हो गया है। पहले वाइफ पे नजर मैं रखता था, अब वाइफ हमारे ऊपर नजर रखती है। संजय जी, अब आपकी भी वाइफ आप पर नजर रखती है, क्योंकि आप कोहिनूर बन चुके हैं। ठीक है जी, अरे बात समझ में? अरे क्यों ना करे भाई, वाइफ सब क्यों ना करे, क्यों नहीं करेगी सब, तो उसका अधिकार है। अभी मैं गया था मलेशिया वाइफ के साथ और एक फोटो खिंचा लिया हमने पुतले से। कि पागल हो गए, आपका दिमाग खराब है, मैं नहीं हूं। अरे हमने तो पुतला है, कहीं पुतला है तो क्या हुआ, आप उसके साथ क्यों खिंचाए फोटो? समझ रही बात, समझ रही? क्योंकि आपकी महिला को, आपके घर की वाइफ को, उसे पुतला भी पसंद नहीं महिला के रूप में। सबको अपना अपना दर्द होगा, मुझे पता है। ठीक है जी, तो फ्रेंड, एक अच्छा पति बन गया, एक अच्छा पापा बन गया, एक अच्छा चचा बन गया, एक अच्छा भांजा बन गया, एक अच्छा मौसा बन गया, एक अच्छा फूफा बन गया। हमारे सारे रिश्ते हो गए, सारे रिश्ते अच्छे हो गए। हेलो, एक अच्छा दोस्त भी बन गया। कई लोग हमारे, जो लोग हमसे बहुत कतराते थे, दूर दूर रहते थे, लोग हमसे मिलने भी लगे। ये दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब इस काम को आप करते हो, जब आपके पास अचीवमेंट आती है, तो लोग दूर से मिलने आते हैं। एक हमारे रिश्तेदार दिल्ली में, जब मैं प्रोग्राम में गया, सेमिनार में भीड़ बहुत थी, हम तक पहुंच नहीं पा रहे थे, 10% का लेवल रहा होगा, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको बार बार लोग रोक दे रहे थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन जब हमारी उनकी, उन्होंने कहा, ऐसे कहते हैं फोन पे कि साले बाबू, हमने साले बाबू, साला ये कौन आ गया यार, मैंने तो तीन है, चौथा कौन? नहीं, आपके बनोई का मैं बड़ा भाई हूँ, और आपके दिल्ली प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था। एक आदमी ने मुझे ज्वाइनिंग कराया आईएमसी बिजनेस में, और मैंने जब देखा कि आप हमारे रिश्तेदार हैं और आप इस बड़े लेवल पे हैं आईएमसी में, तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम आपके साथ फोटो खिंचा लूं, ताकि लोगों को बता तो सकूं कि ये मेरा साला है। मैं क्या दिखाऊं दुनिया को कि मेरा बहनों का भाई है, जो अभी तक मेरी बात को नहीं समझ पाया, 10% का लेवल लिए टहल रहा है। हेलो, आ रही बात समझ लीजिए फ्रेंड। जब इस बिजनेस को आप करते हैं, तो वो लोग आपसे मिलना चालू करते थे जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे। तो इसका मुझे फायदा मिला। अब एक घटना सुनाऊंगा, जो कि समय बहुत कम है और आपको बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो हमारी कहीं शेयर मत करिएगा, आज वीडियो अपने पास रखिएगा। आज हम अपनी वाइफ की बात करेंगे आपसे। जब ये बिजनेस को, जब हमने अचीव किया, जब हम चेयरमैन बने, तो चेयरमैन बनने से पहले मैंने कभी हवाई जहाज, पैसा जरूर कमाया। यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे होंगे आईएमसी के अलावा, 1 ही 2% लोग होंगे जो कभी, 1% तो बहुत बात कर रहा हूँ। हवाई जहाज में कितने लोग बैठे हैं हवाई जहाज में? वो लोग हमारी कहानी नहीं समझ पाएंगे, हाथ उठाइए। अरे हाथ पूरा उठाइए ना, कोई बगल बगल देख रहे तो मजाक थोड़ी उठाएगा हवाई जहाज में बैठा। फ्रेंड, इतने कई लोग हैं, 10, 15, 20 लोग जो हवाई जहाज में बैठे हैं। एक घटना सुनाता हूँ, क्योंकि परमा मैडम ने यहाँ पे, हमारे संजय साधुकान जी भी हैं, बहुत बढ़िया भी प्रोग्राम करके आए हैं सर, वहाँ टीम बहुत एक्साइटेड है, और आपने आग लगा दी है, बस हम पेट्रोल लेके जा रहे हैं और जल के भस्म हो जाए। फ्रेंड, एक घटना सुनाता हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये बिजनेस को ना देखिए, हम आपको प्लान प्रोडक्ट नहीं बताएंगे, सब कुछ हो गया होगा। और आपके जो क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ कॉलेज, आपको पता है, एक बार ताली बजा लीजिए, जब नाम आए तो ताली बजा दिया कीजिए। आपके जो क्राउन प्रेसिडेंट है, अगर लीडरों की अगर चर्चा होती है, सिस्टम की अगर बात की जाए, सिस्टम की बात की जाए, जब हम लोग मैनेजमेंट के साथ जब हम बैठते हैं, तो आपके लीडर की वहां पे चर्चा होती है। वहां पे चर्चा होती है, वो बोलते हैं कि आपके जो आसिफ कॉलेज, जो आपके क्राउन प्रेसिडेंट है, उनका मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो अपने बिजनेस में लोगों को एजुकेशन बहुत अच्छा देते हैं। एकदम हम तो सर, हम भी अगर अकेले होते तो हम भी एजुकेशन बात समझे, तो कहने लगे कि फिर आप दूसरा उनकी प्लानिंग क्यों नहीं करते? तो हमने कहा भाई, ये तो जिम्मेदारी, भाई हम तो बाराती हैं, उनके घराती लोग करना चाहिए। तो भाई आप थोड़ी प्लानिंग करिए, ताकि हम दूसरा कोट पैंट बनवाएं। फ्रेंड, बहुत चर्चा होती है, एक बात भले मजाक में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चर्चा होती है।
अब आज मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे इनकी बातें होती हैं। तो हम एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। कंपनी का आपको पता है कि 600 बिजनेस वैल्यू से लाइन लग गई है और हम फॉर्म सब लोग अपना कम से कम 50-50, 100 फॉर्म बनाइए। मैं PDF सब दे दूंगा आपको, उस फॉर्म को फोटो कॉपी कराइए, उसी से ज्वाइनिंग कराइए। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक टूटा। अब भारत में कोई बचने नहीं चाहिए। ये जो चिड़ी मार कंपनियां थी, जो ये छोटी छोटी कंपनियां जो हमारे लोगों को मिसगाइड करती थी, वो फोटो दिखाते रह जाएगी। आज वो बहुत टेंशन में है, परेशान है, बहुत हालत उनकी खराब हो चुकी है कि अपना अपडेट ऐसा है कि जहां से भी आप चेक करेंगे वहां से बिजनेस मिलेगा आपको। हेलो, जहां से भी ढूंढेंगे वहां से बिजनेस मिलेगा। अभी मैं बताऊं, एक हमारा लीडर है जो कभी रूबी हुआ करता था और आज वो क्या है जी, गोल्ड स्टार है और दोनों लेग में 2-2 लाख है। इस महीने क्या लेवल हो जाएगा उसका? अगर आपका भी कुछ बैठे हो तो उनको माला पहनाइए एडवांस में। अच्छा किया कि नहीं कंपनी ने? अच्छा किया कि नहीं कंपनी ने? आपका लेवल ऑटोमेटिक चेंज होगा। पर लोगों को पकड़ पकड़ कर लेके आना। देखिए, अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो अगर उससे बोलिए कि आप बेटा तुम्हें इंजेक्शन लगवा लें तो तैयार होगा? बच्चा इंजेक्शन लगवाने तैयार होगा, लेकिन माँ बाप उसकी बुखार को उतारने के लिए झूठ बोलता है, बेटा तुम्हें आइसक्रीम खिलवाना है। अस्पताल में ले जाते हैं, माँ पकड़ती है पैर, बाप पकड़ता हाथ, डॉक्टर लगाता है पीछे से इंजेक्शन और कुछ देर बाद कहता है पापा आई लव यू, बुखार उतर गया। बोलता नहीं बोलता? तो हमें लोगों को प्रोग्रामों में जबरदस्ती ले लेकर के आना है। लोगों को प्रोग्रामों में बैठाइए, प्रोग्रामों में लोगों को लेकर के आइए तो आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। संख्या बढ़ाइए, अपनी संख्या बढ़ाइए। जब आप संख्या बढ़ाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। आपके मोबाइल में काउंटिंग सिस्टम आता है, देखा जी? काउंटिंग रात में जब सोइए तो काउंटिंग देखिए। किसी का 2026 लोग होंगे, किसी का 1012 लोग होंगे, किसी का 10,017 लोग होंगे। तो वो काउंटिंग रात में लिख लिया कीजिए और दूसरे दिन 24 घंटे के बाद फिर चेक कीजिए कि क्या आपके लोग उसमें आए। अगर लोग आपके टीम में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं परिश्रम में, काम करने के तरीके में कुछ कमी रह गई है। हेलो, आरी बात समझ में? संख्या बढ़नी चाहिए। एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक नर्सरी से लेकर के 12 तक की कोई स्कूल है। अगर स्कूल में, नर्सरी में बच्चे हर साल भर्ती नहीं होंगे तो स्कूल कितने समय में खाली हो जाएगा? 12 साल में। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि बच्चे पास करते जाएंगे। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारा होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपका 10,000 लोगों का नेटवर्क है और 10,000 लोगों का नेटवर्क है और उसका 10% लोग, 1,000 लोग अगर आपके नेटवर्क में नहीं आते हैं तो आपका बड़ा लेवल लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप बड़े शिखर पे जा नहीं पाएंगे। ये 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग में 10 लोगों की आपकी टीम है, 10 लीडर हैं। हर लीडर के ग्रुप में आपका बिजनेस मीटिंग होनी चाहिए और हर टीम से आपकी ज्वाइनिंग आनी चाहिए। जहां से ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, क्योंकि अब तो आसान हो गया, अरे दादा 2500 बिजनेस मालूम होवे ना, अरे होवे ना, अब तो होवे। पैकेट बनाइए। कल मैंने दिन भर, मैं कल ऑफिस में था, कल मैं किट बना रहा था। बता दूं, आप भी नोट कर सकते हैं किट क्या बना रहा था। 2150 रुपए किट बना रहा था। वो क्या है, उसमें 2 तुलसी, 2 एलो डाइजेस्ट, 1 इलायची अमृत, 1 हल्दी, 1 डेंटल, 1 चारकोल, 2 एलो ज्योति प्लस, 1 पेन ऑयल, 1 चाय पत्ती और 1 25 रुपए वाली किताब। 2150 का बन गया। 2150 रुपए किट बन गई, 601 बिजनेस वैल्यूम आ गया। हेलो, कोई मिस कर जाइए तो हमसे, अभी जो मैंने बनाया है कल। अब ये लोगों को मैंने 10-10 किट लोगों को मैंने कहा भैया 10, और उसको दे दिया मैंने 20 फॉर्म, 10 ज्वाइनिंग करानी है, 10-10 ज्वाइनिंग करानी है। सबको टारगेट है। क्यों करानी है 10 ज्वाइनिंग? पता है आपको? इस महीने में जो पुराने लोग हैं, अगर 5 ज्वाइनिंग कराते हैं 600 बिजनेस वैल्यूम से तो ब्रेसलेट मिलेगा, पक्का मिलेगा। यानी इस महीने पुराने लोगों को भी मिलेगा। अगर 5 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं 600 बिजनेस वैल्यूम से, कहीं पे भी आईडी लगाइए, लेकिन स्पॉन्सर में अगर आपका नाम है तो आपको ब्रेसलेट मिलेगा। लेकिन डबल भी कर सकते हैं। सही है सर? डबल कर सकते हैं। मीटिंग अटेंड किया था आप लोगों ने, यानी डबल ब्रेसलेट लेंगे। अब डबल ब्रेसलेट के चक्कर में लोग पूरी ताकत लगा दिए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो 5 हैं, अगर उसने भी 5-5 करा लिया तो उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ब्रेसलेट मिलेगा। और ब्रेसलेट पहनना बहुत जरूरी है। कितने लोग हाथ में ब्रेसलेट है? हाथ उठाइए। अरे बाप, तो जिनके हाथ में नहीं है वो पूरी प्लानिंग करते हैं। जिनके हाथ में है वो अपने परिवार के लिए ब्रेसलेट ले, लेकिन ब्रेसलेट पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 3 महीने का ऑफर है। और जितने भी चेयरमैन, सबको पता है कि आप गोवा जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे
जो चेयरमैन बनेगा इस महीने और मेंटेन करेगा 3 महीना तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? बाली भी जाएगा और गोवा भी जाएगा। एक ही में 2 मिल रहे हैं सर, एक ही में 2 मिल रहे हैं। चेयरमैन बनिए, मेंटेन करिए एक लेवल, डायमंड है, जंप करिए तो आप वहां गोवा जाएंगे 3 रात और 4 दिन। देखिए घर से बाहर जाइए, जो लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं वो भी, जो दूर नहीं जाते वो दूर तक नहीं जाते। तो फ्रेंड ये सब आपको क्लियर है और सब मुझे लगता है इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम आपसे बात करने वाले कहानी हमारे साथ। जब मैं इस कंपनी में, देखिए आपका परिवार आपसे खुश है ना, आपका परिवार इस बिजनेस को करते हुए परिवार अगर खुश है तो समझिए आप क्राउन प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आशाएं की किरण जब आपकी वाइफ जब आपको देख करके जब मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, उसकी चेहरे के स्माइल, तो समझ लीजिए कि आपको दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। वो कहानी क्या बता दूं जी? यस, जिंदा है। यस। तो बोलते नहीं आप, हमको इसके चक्कर में 16 देश की यात्राएं करनी पड़ेगी, शायद किसी देश का मुर्दा बोल दे। अच्छा कोई मुर्दा बोल सकता है? नहीं। अच्छा आपके इधर तो बोलता होगा, इधर इस साइड में है ना, मुर्दा कभी नहीं बोलता, जिंदा ही बोल सकता है। अगर मुर्दा बोल ही दे तो जो आंसू क्यों बहाएगा वहां बैठ करके? आपको पता है जब आप नहीं बोलते हैं, इस पर घटना सुनाता हूं। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे, वो बोलते नहीं थे। पब्लिक ने सोचा अब बोलेगा, अब बोलेगा, इस साल बोलेगा, अगले साल बोलेगा, अगले साल बोलेगा, अगले साल बोलेगा, बोला ही नहीं। क्या हुआ? क्यों लोग खत्म हो गई से मतलब खत्म मतलब मरे नहीं, मतलब जिंदा है, मतलब वो जनता ने हटा दिया ना। एक दूसरा प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अगले के बारे में समझ लिया था कि बोला नहीं तो चला गया। हेलो, तो उनको समझ में आ गई बात कि मुझे बोलना पड़ेगा। yes. टिकना है तो बोलना पड़ेगा। उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। अब इतना बोला कि पूरा जग डोला, पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया डोल रहा है। हेलो, एक बार ताली बजा लीजिए। आपके यहाँ भी कुछ बदलाव होने वाला है, ठीक है जी। तो फ्रेंड अब मैं बात करने वाला हूँ, जब IMC में मैं जब चेयरमैन स्टार बना तो हमें पहली बार हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और जब फर्स्ट टाइम मौका मिला तो मुझे ये कहानी सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? पहली बार बैठने का मौका मिला हवाई जहाज में। मैं बहुत खुश था। कंपनी से आया कि आपका गोवा टूर अचीव हो गया है और पति पत्नी के साथ आप पति पत्नी गोवा जा सकते हैं। जैसे ही मैंने बात किया, स्पीकर आजकल बहुत तेज रहता है, वाइफ बगल में बैठी थी, उसने सुन ली कि गोवा की बात करें, गोवा जाएंगे क्या आप? हम कहाँ गोवा जाएंगे? कहेंगे आपको गोवा नहीं जाने देंगे। मैं क्यों? कहें आप गोवा जा ही नहीं सकते, आप कहीं भी जाइए। हेलो, आप कोलकाता चले जाइए, बहुत मंदिर है, लेकिन गोवा नहीं जा सकते। हमने कहा सुनने और आगे सुना ही नहीं, बस दिमाग के अंदर कीड़ा बैठा हुआ, गोवा नहीं जाने देंगे। अरे गोवा में भी मंदिर है, कहीं मंदिर को आप हमें भी ले चलिए। तो हमने कहा कि कंपनी ने 2 लोगों को प्लानिंग किया है गोवा जाने के लिए। कहीं कौन कौन? हम कहे पति और पत्नी। कहीं तब तो ठीक है, तब तो चलिए। फ्रेंड प्लानिंग हो गई हमारी गोवा जाने की। मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, इसको समझिएगा, आप लोगों के साथ भी बीतने वाला है। गोवा की बात होने लगी। जब गोवा की बात हुई तो हमने कहा कि फलाने डेट को जाना है और हमने फ्लाइट की टिकट किया लखनऊ से। तो वाइफ को ये नहीं पता था, सोची कि गोवा जाना है, तो अभी तक तो हम ट्रेन में चलते थे, तो उसकी खुशी अलग थी कि हमें गोवा जाना है। 2-3 दिन में अंदर उसकी हुलिया चेंज हो गया। 4-5 दिन बीते तो हमने देखा कि वाइफ थोड़ा सा ना गई मार्केट, मेकअप वुकअप के सब किट पिट सब पूरा सामान लेके आ गई और थोड़ा चेंज। हमने कहा कि आजकल देखते हैं कि एकदम जो है बदली सी लग रही हो, कहीं गोवा जाना है। हेलो फ्रेंड, अब पूरा मामला चेंज हो गया गोवा के नाम पे। वाइफ, हमने कहा कि काश अगर ये बात अगर 10 साल पहले अगर बोल दिए होते तो ये बिगड़े बाल आज नहीं देखने को मिलते। ये वाइफ तैयार होने लगी। उसके बाद जैसे ही वाइफ को पता चला कि फ्लाइट से जाना है गोवा। किससे जाना जी? फ्लाइट से। अब फ्लाइट में मैं भी पहली बार नहीं, मैं एक बार जा चुका था, वाइफ को पहली बार बैठना था। तो वाइफ भी बहुत खुश थी। तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम वाइफ के साथ लखनऊ पहुंचे। लखनऊ जब पहुंचे, अभी तक बस अड्डा, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जानते थे, एयरपोर्ट जानते नहीं थे। वाइफ साथ जब पहुंचे एयरपोर्ट पे तो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसको खुशी का, जब भी कभी कोई चीज पहली बार कहीं जाते हैं, आप में से कई लोग हवाई जहाज पे पहली बार बैठे होंगे, आप पूछिए वो बता सकते हैं कि पहली बार बैठने की खुशी कितनी होती है। यस। हेलो फ्रेंड, उस वाइफ बहुत खुश थी। वहां पे पहुंचे एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वाइफ बहुत खुश थी। अंदर जा ही रहे थे, वो बार बार हमें हाथ दिखाती थी कि वो देखिए। अरे हम क्या हाथ नीचे रखो,
तरह तरह की चीज, नई चीज दिखाती थी। और जब हम बोर्डिंग लेकर के जब अंदर की तरफ पहुंचे तो वहाँ वेटिंग हॉल में बैठना था। अभी तक तो हमने आसमान में हवाई जहाज देखा था, वाइफ ने अभी तक आसमान में हवाई जहाज देखा था, और पहली बार मैंने देखा हवाई जहाज को वाइफ ने जमीन पे, और वो भी एक नहीं 10-10, 15-15 हवाई जहाज खड़े थे। हेलो, अब वाइफ बार बार करी, देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए। अरे हम कहा हाथ नीचे रखो, नजर पड़ जाती है यार, कोई मजाक उड़ा रहा है। हेलो, और आपके साथ भी ये होने वाला है फ्रेंड। अब वहाँ पे हमारी बारी आ गई, फिर हमने बोर्डिंग कराया। बोर्डिंग करने के बाद हम फिर अंदर प्रवेश किए, लाइन में लगे हुए थे। फ्लाइट के अंदर जैसे ही बैठे तो फ्लाइट के अंदर बैठने वाले के अंदर प्रवेश ही कर रहे थे कि एयर होस्टेस हाथ जोड़ती है, नहीं बहुत मुस्कुरा करके हाथ जोड़ती है, याद रखिएगा, वाइफ साथ में हो तो पता चल जाएगा। फ्रेंड जब अंदर प्रवेश किए फ्लाइट के अंदर, हाथ जोड़ते जैसे ही वाइफ वो मुस्कुराई, वाइफ ऐसे करती है पीछे से कि मुस्कुराई क्यों, हम तो सबके साथ। और अंदर जाकर के हम सीट पे बैठे, अंदर जाकर सीट पे बैठ गए। बहुत गुस्से में थी, अगर हम उसे थोड़ा मौका देते थे एयर होस्टेस से झगड़ा कर लेती। फ्रेंड उसका काम ही होता है मुस्कुराना, yes, yes. उसकी ड्यूटी है मुस्कुराने की। फ्रेंड अंदर बैठे, फ्लाइट उड़ने ही वाली थी। एयर होस्टेज आई, सब लोग अपनी कमर की पेटी जो अनाउंस करती है कि कैसे अगर आपको कभी इमरजेंसी में अगर आपको उतरना पड़े तो आपको कैसे सहारा लेना है, सिखाई रही थी। What is this? What is this? अच्छा ठीक है जी। अरे हो गया, तो हम भी अब उतरने ही वाले फ्लाइट से, हम लोग फ्लाइट में। वाइफ हमारी जा करके फ्लाइट में किनारे बैठ गई, हवाई जहाज के अंदर किनारे। अब किनारे बैठ गए, उतने में एक लड़की आती है, कहती है कि मैडम प्लीज आप इधर आ जाइए। कहती नहीं, हम पहले आए, हम पहले बैठेंगे। हेलो, संभव है क्योंकि सबका सीट नंबर होता है। उस लड़की से मैंने कहा कि मैडम प्लीज हमारी वाइफ पहली बार बैठी है, और कह क्या रहे, अच्छा बताइए हम किनारे नहीं बैठेंगे, थूकेंगे कहाँ अगर थूक लगी तो। हेलो, बात समझ रही जी। फ्रेंड वो लड़की समझ गई कि पहली बार जो फ्लाइट में बैठता उसकी बहुत हरकतें, हमारे साथ भी होता है, जेंट्स भी करते हैं हरकत, और गुटखा तुलसी खाने वाले भी तो और हालत खराब रहती है। फ्रेंड जब वाइफ बैठी किनारे, उसने बाद बेल्ट बांधने की बात आई, वाइफ बेल्ट बांधने से मना कर दिया कि हम नहीं बांधेंगे। हमें क्यों, कहीं आप बगल में हैं तो। उसको नहीं पता था हमारी फ्लाइट उड़ने से पहले हमारी आंख लगी, क्योंकि हमारी आदत है फ्लाइट में हम सो जाते हैं। कि सोते इसलिए क्योंकि बताते थे कि बड़े बड़े जो नेता है सफर में सोते थे, क्योंकि अगला दिन उनका काम बड़ा अच्छा हो, तो हम सोते बहुत हैं। तो हम फ्लाइट में सो गए, आंख लग गई हमारी। फ्लाइट 45 मिनट बीता, 2 घंटे का जर्नी है, 45 मिनट बीता होगा। वाइफ हमें उठाती है कि सुनिए आप तो सो गए आकर के फ्लाइट में, कुछ देख ही नहीं पाए। हम तो देख रहे थे, फ्लाइट उड़ी, आवाज आई, बहुत कुछ देखा, लेकिन पता है कम से कम आधा घंटे से फ्लाइट एक ही जगह पे खड़ी है। हेलो, खड़ी रहती ना फ्लाइट, जो लोग फ्लाइट में बैठे वही बता सकते हैं। yes, yes. एक ही जगह पे फ्लाइट खड़ी है और चल ही नहीं रही है। आप बात करिए ना, चले कितना, कब पहुंचेगी ये। हेलो फ्रेंड, हमने जब देखा ये रुई जैसा दिख रहा है, हमने कहा ये रुई नहीं है, ये बादल है। yes. हम फ्लाइट चल रही है अपनी रफ्तार से, 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्लाइट चल रही है, और जो जिससे तुम रुई बोल रही हो, रुई नहीं है, ये बादल है, और हम लोग बादलों से ऊपर है। वाइफ क्या बोलती है पता है? थैंक्स IMC, थैंक्स IMC। जिस बादलों को हम अंगुली ऊपर करके आसमान में देखा करते थे, आज बादल नीचे आ जा, हम बादलों के ऊपर उड़ान भर। वाओ फ्रेंड, IMC करना चाहिए, IMC करना चाहिए। मुझे याद है जब बच्चे जब छोटे थे तो हमें छत पे जाने दिखाना पड़ता था जा करके कि बेटा हवाई जहाज जा रहा है, लेकिन आज बच्चों को बताते हैं कि आज अपना घर जा रहा है, क्योंकि छत के नीचे हवाई जहाज ऊपर होती है और अपना छत नीचे होता है, क्योंकि बगल में एयरपोर्ट है। yes. करना चाहिए IMC, yes. करना चाहिए। yes. समय बहुत कम है हमारे पास, हर एक व्यक्ति को IMC करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए। किसी ने पूछा सर कब तक करना चाहिए, गुटखा कब तक खाना चाहिए?
कब तक खाना चाहिए? जब तक मन जब तक गले में कैंसर ना हो जाए। यस खाना चाहिए ना। Yes. तो खाते हैं, खाने वाले बताएंगे आपको, बीच में नहीं बंद करेंगे। तो तब तक आईएमसी करना है जब तक आप आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट बने। यस आप आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट, आप क्राउन प्रेसिडेंट बनना कितना आसान है जरा समझिए। देखिए मैं और बाकी लेवल की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जितने भी बैठे हैं इनके लिए चेयरमैन अब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं क्राउन प्रेसिडेंट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कम से कम 5 लाख, हेलो, कम से कम 5 लाख रुपए की इनकम आपके घर में आने वाली है, याद रखिएगा। कम वैल्यूम होगा तो भी 5 लाख। अरे क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे, 1 लेग में 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, अगर 12 लेग में अगर करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि लेवल आपका खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई लेवल अगर मिस कर गया, 30,000 नहीं हुआ 25,000 ही हो गया, तो जोड़ करके। अभी कल एक मामला अटका हुआ था जिसमें लकड़ी लगी हुई थी, है ना, क्लियर, लेकिन वो भी सही हो गया। तो फ्रेंड आपको करना क्या है कि आपको आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट के लिए करना है। जब आप क्राउन प्रेसिडेंट के लिए आप आईएमसी करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक पाएगी। फ्रेंड आज हमारे बात करने के लिए बहुत कुछ था, बहुत अच्छी प्लानिंग थी, मैं कुछ तैयार करके लेके आया था, लेकिन ये समय इजाज़त नहीं देता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे राजेश गुप्ता जी रहते हैं, जिस प्रोग्राम में राजेश गुप्ता जी रहते हैं, आशीष कोले जी हैं, तो हमें वहाँ पे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके इस बिजनेस के गार्जियन होने के नाते, आपके इस बिजनेस के गार्जियन होने के नाते हमारा आशीर्वाद आपको इस बिजनेस के लिए हमेशा मिलता रहेगा। फिर हम लोग कभी प्रोग्राम करेंगे और आप में से जितने भी लोग हैं, एक खुशखबरी और देने वाला हूँ। जिनका लेवल अभी गोल्ड है, जिनका लेवल रूबी है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ये 3 महीने के अंदर में आप चेयरमैन प्लानिंग करें। आपको चेयरमैन, एक और क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि कंपनी का एक प्रोग्राम सर दिल्ली में होने वाला है, CTS प्रोग्राम, चेयरमैन ट्रेनिंग सेमिनार, जो 2 नाइट्स 3 डेज का होने वाला है, जिसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, ये कंपनी की तरफ से होने वाला है। तो जैसे ही आप बजा लीजिए ताली बजा लीजिए, सब लोग कर सकते हैं। आपको चेयरमैन बनना है, चेयरमैन बनने के लिए 5 सुपरस्टार बनाना है, और 5 सुपरस्टार बनाने के लिए एक लाइन में अगर 20-25 लोग आपके हो गए तो आप चेयरमैन बन जाएंगे। क्योंकि अब ज्वाइनिंग कराना भी आसान हो गया है। और अभी तक आप लोग क्या था, सैनिटरी पैड, मुझे लगता है कि 3-4 रोज में वो भी प्रोडक्ट आने वाले हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डिसकंटिन्यू हो गए थे, वो भी प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो प्रोडक्ट की भरमार है, कंपनी सही है, आपका अप्लायंस सही है, आपका प्लान सही है, आपका एनवायरनमेंट माहौल सही है, जगह जगह पे मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं और कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग हो रही है। कल 7 बजे आप में से जितने भी लोग हैं जो चेयरमैन बनना है, कल का प्रोग्राम अटेंड जरूर कर लीजिएगा। 7 बजे जो आएगा, कंपनी 7 बजे कल प्रोग्राम आने वाला है जूम मीटिंग पे। तो कल का प्रोग्राम यहाँ पे कितने लोग अटेंड करेंगे जी? मैं सोच रहा हूँ यहीं के लोगों से भर दूँ। सब लोग जिनका जूम नहीं है डाउनलोड कर लीजिएगा, कल बिल्कुल अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उसको अटेंड करने से आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। हमें आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। एक बार हम हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ।